guys, welcome back to my channel. I am Dr. Roshni and also a mom to 2.5-year-old sweet little daughter. आज मैं आपके साथ मॉन्टेसरी इंस्पायर्ड न्यूबॉर्न एक्टिविटी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो न्यूबॉर्न बेबी बहुत ही नाजुक और फ्रेजाइल होते हैं, सो सबसे पहले हम एज अ न्यू पेरेंट यही कोशिश करते हैं कि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हम अच्छे से फुलफ़िल करें और उनको कंफर्टेबल फील करवाइए, उन्हें प्रोटेक्ट करें। बट इवेंचुअली देर आर सो मेनी साइंटिफिक एक्टिविटीज़ विच यू कैन परफॉर्म विथ योर न्यूबॉर्न बेबी एंड सपोर्ट देयर डेवलपमेंट। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी शेयर करूंगी जो न्यूबॉर्न डायरेक्टेड है और उनके मसल्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है, प्लस कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो उनके ब्रेन एंड विजन डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है। बिकॉज ब्रेन की बात करें तो एट बर्थ ह्यूमन ब्रेन जो है वो इमेच्योर होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है, बट वो बहुत डिपेंड करता है कि उन्हें आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसे कैसे स्टिमुलस मिल रहे हैं। विजन की अगर बात करें तो वो भी ब्लरी होता है, न्यूबॉर्न बेबी को कलर परसेप्शन नहीं होता है। सो इन सभी चीज़ों को ओवरकम करके बच्चे अपनी स्किल्स को हासिल करते हैं। तो इन दिस सिचुएशन एज अ पेरेंट आप कौन सी एक्टिविटीज़ करें जिससे आप उनके नॉर्मल ग्रोथ को सपोर्ट कर पाए। सो मॉन्टेसरी होम सेटअप एंड लर्निंग की सीरीज़ में आज मैं टोटल आपके साथ 15 एक्टिविटीज़ शेयर करने वाली हूँ विच इज़ कम्प्लीटली न्यूबॉर्न डायरेक्टेड, मॉन्टेसरी इंस्पायर्ड, और एज अ न्यू पेरेंट वो आपको कम्प्लीटली गाइड करेगा कि आप कितने इनपुट्स दे सकते हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी के प्रॉपर डेवलपमेंट में। टमी टाइम एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी है, ये बच्चे के नेक एंड शोल्डर मसल्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है और यू कैन स्टार्ट दिस एक्टिविटी राइट फ्रॉम द बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द इन्फेंसी। शुरुआत में बच्चे इसे पसंद नहीं करते बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर न्यूबॉर्न बेबी। सो आप जो पोजीशन है आप फ्लोर पे अगर डायरेक्टली दोगे तो वो इतना टोलरेट नहीं कर पाते, हार्डली दे कैन टोलरेट अप टू 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। सो बेस्ट प्रिफर्ड एंड मोस्ट कंफर्टेबल जो पोजीशन है स्पेशली फॉर न्यूबॉर्न बेबी इज़ चेस्ट टू चेस्ट। सो एनी ऑफ द पेरेंट कैन डू दिस। और आप जब भी अपनी रॉकिंग चेयर पे रेस्ट कर रहे हो या फिर आप उनको वैसे भी अगर रॉकिंग कर रहे हो तो आप उनको अपनी चेस्ट पर प्रॉपरली उनका नोज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। सो अगर नोज़ उनका प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है तो फिर आप उनको चेस्ट टू चेस्ट टमी टाइम दे सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नाउ आगे चल के बच्चे अपने जो भी ग्रॉस मोटर स्किल्स को हासिल करते हैं, जैसे कि बैठना सीखते हैं, क्रॉल करना सीखते हैं, इन सभी एक्टिविटीज़ पर, इन सभी माइलस्टोन्स पे टमी टाइम बहुत ही डिपेंड करता है। जिन बच्चों ने पेट के बल लेट के बहुत टाइम बिताया है, उन्हें बहुत हमने एक्सरसाइज करवाई है, वो अच्छे से अपने माइलस्टोन्स टाइम सर हिट कर लेते हैं और फिर आगे चल के अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ लोअर बॉडी पर भी वे फोकस करते हैं एंड देन इवेंचुअली दे कैन लर्न हाउ टू क्रॉल, स्टैंड एंड वॉक। सो अगर आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा जानना है तो मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, थ्रू आउट द इन्फेंसी आपको कंप्लीट गाइड करेगा। कंगारू केयर एक WHO गाइडेड न्यूबॉर्न एक्टिविटी है जो स्पेशली इमेच्योर या फिर प्री टर्म बेबीज़ होते हैं, बट जो नॉर्मल बेबीज़ है सही वेट के साथ जो डिलीवर्ड हुए हैं उन्हें भी ये बहुत बेनिफिट करता है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि होल्डिंग योर बेबी स्किन टू स्किन, तो इसमें आपका बेबी नेकेड होता है या फिर आप उनको डायपर पहना सकते हैं एंड ऑन योर बेयर चेस्ट एनी ऑफ द पेरेंट कैन डू दिस एक्टिविटी। यू प्लेस योर बेबी ऑन योर चेस्ट और फिर उनके बैक को आप कवर कर दें। सो इस तरह से आप उनको स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं। नाउ ये एक नॉर्मल दिखने वाली एक्टिविटी है बट इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं बिकॉज न्यूबॉर्न बेबी जो अभी अभी माँ के जो वूम में से बाहर निकल के आया है उसे मदर के साथ अटैचमेंट से सबसे ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर फील होता है। सो 2 मेन अगर साइंस की बात करें तो उनकी जो शुरुआत में उनकी जो ब्रीदिंग पैटर्न होती है वो इरेगुलर होती है। सो इससे उनकी जो ब्रीदिंग है वो रेगुलर होती है, हार्ट रेट है वो भी स्टेबिलाइज करता है। सो कंगारू केयर आप ज़रूर करें। आप वैसे जब रेस्ट करें तभी भी कर सकते हैं, इवन ड्यूरिंग बाथ टाइम भी यू कैन एन्जॉय दिस एक्टिविटी विथ योर बेबी। Third activity is simply sitting in sunlight. I am not talking about direct sunlight because sunlight में जो UV rays होते हैं which is very harmful for newborn baby skin. So आपको mild sunlight में बच्चे के साथ 15 मिनट बैठना है। Mild means कि आपके घर में जो खिड़की में से हल्की हल्की मॉर्निंग की जो धूप होती है वो, that is best for your baby. Now इसके मेन 2 फ़ायदे हैं। एक तो सन रेज में से विटामिन D मिलता है जो आपके बच्चे के कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को
इम्प्रूव करता है और वो इवेंचुअली बोन्स एंड टीथ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत सही है। नाउ दूसरा जो है विच इज़ वेरी कॉमन सिचुएशन नाउडेज कि न्यूनेटल जॉन्डिस, न्यूबॉर्न बेबीज़ को जॉन्डिस हो जाता है। जब अगर आप डॉक्टर को दिखाते हो और वो बोलते कि इतना सीवियर नहीं है, तो डॉक्टर्स वुड सजेस्ट यू टू मैनेज न्यूनेटल जॉन्डिस एट होम। तो आप अपने बच्चे के साथ इस तरह से 15 मिनट के सेशन लेके भी घर पे भी उनके न्यूनेटल जॉन्डिस को मैनेज कर सकते हैं। जेंटल मसाजिंग वी ऑल नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूबॉर्न बेबी। उनकी हम रेगुलर मालिश करवाते हैं जिससे उनकी मसल्स स्ट्रॉन्गर बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो गिव फुट मसाज टू योर बेबी। फुट मसाज इसलिए बिकॉज फुट में बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं और वो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सो बच्चे जो है वो इमीजिएटली काम एंड रिलैक्स हो जाते हैं, उनको स्लीप बेटर करने के लिए, सूदिंग एक्सपीरियंस देने के लिए। बिकॉज शुरुआत में न्यूबॉर्न बेबी की जो स्लीप है वो भी उनको डे नाइट का कन्फ्यूजन रहता है और वो लाइक इतनी सही नहीं रहती है। सो ये सब एक्टिविटी करके आप उनकी स्लीप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो व्हाट यू वांट टू डू, सिंपली आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको फुट पे मसाज देना है, धीरे धीरे प्रेस करना है एंड लाइक जेंटली आपको उनके फुट को स्क्वीज़ करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अगर आपका बच्चा स्लीपिंग में बहुत स्ट्रगल कर रहा है तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। हाई कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स आर वन ऑफ द बेस्ट अर्ली स्टिमुलेशन यू कैन गिव इट टू योर बेबी। उनके विजन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूबॉर्न बेबीज़ भी इसे बहुत एंजॉय करते हैं बिकॉज बेबीज़ का अर्ली जो विजन होता है वो इम्पेयर्ड होता है, उनको ब्लरी दिखता है, वो फोकस भी नहीं कर सकते और कलर परसेप्शन भी उनको नहीं होता है। सो दो ही कलर है जो वो अच्छे से देख सकते हैं, वो है ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रेइश जो टोन होता है। सो व्हेन यू शो हाई कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स टू योर बेबी वो अच्छे से फोकस कर पाएंगे और वो अटेंशन भी पे करेंगे। तो आप देखोगे कि इमीडिएटली इस तरह की जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होती है वो इमीडिएटली बच्चे का अटेंशन भी ग्रैब करता है। सो आप इस तरह की कार्ड्स घर पे भी बना सकते हैं। सो आप उनको दिखा सकते हैं, उनकी जो नर्सरी है वहाँ पे भी आप उनको इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे को बार बार दिखाने से उनकी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। सो यूजिंग ज्योमेट्रिक मोबिल्स फॉर योर बेबी इज़ एक्चुअली मॉन्टेसरी एक्टिविटी। मैंने 0 to 3 मंथ्स की बेबी एक्टिविटीज़ जब आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने इन्फेंट के जो भी मोबिल्स आपको यूज़ करने हैं मॉन्टेसरी इंस्पायर्ड वो उन सब पे मैंने बात की है। तो यू कैन चेक इट आउट दैट वीडियो फॉर मोर डिटेल्स। बट अगर अभी की ब्रीफ में बात करें तो फॉर न्यूबॉर्न बेबी यू कैन यूज़ मुनारी मोबिल विच इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर न्यूबॉर्न बेबीज़। उसमें एक ग्लोब आता है सो बच्चे उस पर फोकस कर सकते हैं एंड बाकी के जो एलिमेंट्स है वो है ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, तो वो भी बच्चे के इमीडिएटली वो बच्चे के अटेंशन ग्रैब करता है। सो दिस वन यू कैन यूज़। एंड दूसरा मैंने आपको दिखाया था कि जो फैब्रिक का बना हुआ था, इस तरह से आप खुद से भी DIY करके इस तरह की पैटर्न्स बना सकते हैं। जनरली हम एज अ पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब उनकी नर्सरी हम प्लान करते हैं तो बहुत क्यूट जो मोबिल्स होते हैं सॉफ्ट लाइक बहुत उस पर कलरफुल जो होता है उस तरह की मोबिल्स हम प्रेफर करते हैं बिकॉज ये दिखने में बहुत अपीलिंग है। बट न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है उनके डेवलपमेंट के लिए। सो ट्राई टू बी मोर साइंटिफिक और अपने बच्चे को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करिए जो उनकी विजन डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। फेस टाइम न्यूबॉर्न बेबीज़ बहुत एंजॉय करते हैं बिकॉज दे लव टू लुक एट ह्यूमन फेसिस। हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सिबलिंग्स के द्वारा अगर आप उनको फेस टाइम देंगे तो वो एक अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा बिकॉज तब आप नोटिस करोगे कि बच्चे और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। बच्चों को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप सिबलिंग से भी दे सकते हैं, खुद भी आप फेस टाइम उनको ज़रूर दें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अगेन रिलेटेड टू दिस वन विच इज़ टॉकिंग। सो टॉकिंग टू योर बेबी इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर्स ऑल्सो बिकॉज आगे चल के उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए, उनकी इमोशनल जो स्टेबिलिटी होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आप उनसे जितनी बातें करेंगे और वो बहुत एंजॉय भी करते हैं बिकॉज आगे चल के हम चाहते हैं कि वो मामा डैडा ऐसा बोलना सीखते हैं ना, तो वो आपकी लिप्स, आपने जितनी बातें की होगी, आपने जो वर्ड्स उनको सिखाए होंगे वो आपकी लिप्स को ऑब्जर्व करके ये सब सीखते हैं। तो बेबी फील मोर कनेक्टेड और आपकी जो है बॉन्ड भी इंक्रीज़ होती है। मिरर टाइम एक फ़न एंड एंगेजिंग एक्टिविटी है, ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। दिस इज़ अ मोस्ट लव्ड एक्टिविटी। आपको जब आप मॉन्टेसरी स्पेस में बच्चे को फ्लोर पे रख रहे हो तो सामने मिरर है। एक्सीडेंटली जब बच्चा रोल करना सीखता है और धीरे धीरे फिर उनको मिरर में देखने से सेल्फ अवेयरनेस आती है, उनको बॉडी अवेयरनेस आती है। आप भी अगर उनको ऐसे कैरी करके मिरर में देखोगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, जल्दी जल्दी आपको स्माइल भी देंगे। सो ये एक एक्टिविटी है विच इज़ लाइक इवेंचुअली एक सेल्फ एंटरटेनिंग एक्टिविटी हो जाएगी
जाएगी। एज अ पेरेंट अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए खुद के लिए तो आप उनको सिर्फ मिरर के सामने रख दीजिए, विच इज़ अ वेरी सेफ प्लेस। सो ये एक्टिविटी है जो आप ट्राई कर सकते हैं, ये हमने बहुत की है और अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये बच्चे को सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक बच्चे को बिजी रखता है। नेक्स्ट इज़ अ सेंसरी एक्टिविटी विच इज़ एक्सपोजिंग योर बेबी टू वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर्स। आपके घर में जो भी अलग अलग फैब्रिक्स है, जैसे कि वेलवेट है, फर है, सिल्क है, इवन कॉटन है, तो इस तरह के फैब्रिक्स आप बच्चे के जो फुट है वहाँ पे आप रखिए तो बच्चा इसे फील करेगा। ये बच्चे के टेक्टाइल सेंस को स्टिमुलेट करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लव्ड जो फैब्रिक है, जो टेक्स्चर है विच इज़ वेरी सॉफ्ट फरी जो है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सो यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट इज़ एन एंटरटेनमेंट एक्टिविटी, प्लेइंग सॉफ्ट म्यूजिक एंड रॉकिंग विथ योर बेबी, डांसिंग विथ योर बेबी। सो ये भी बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, उनको धीरे धीरे बैलेंस भी पता चलता है। सो आप म्यूजिक हल्का हल्का सा प्ले कर सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो रॉक योर बेबी जेंटली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रेडल्स एंड स्विंग्स जो आते हैं, बिकॉज मॉन्टेसरी मेथड में इसे बहुत प्रमोट नहीं किया गया है, बट आप अपने हाथों में लेके अगर उनको जेंटली रॉक करेंगे तो इट इम्प्रूव्स देयर स्लीप, उनको बहुत ही रिलैक्स करता है और एक्चुअली इट इज़ नोन टू सॉल्व सो मेनी अननोन प्रॉब्लम्स। हमें जब पता ही नहीं चलता कि बच्चा क्यों रो रहा है, तो अल्टीमेटली जब आप बच्चे को बहुत अच्छे से रॉकिंग मोमेंट देंगी तो वो एक तो एन्जॉय भी करेंगे आपके साथ और वो सो भी जाएंगे। सो ये एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी, वो है प्रेसिंग योर बेबीज़ लेग्स। आपको इस तरह से सेट करना है कि बच्चा जब लाइक उनके फुट के पास आप पिलो रख सकते हैं तो आप बच्चा धीरे धीरे उसे प्रेस करेगा और आप अपना हाथ भी उनके फुट के पास रख सकते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि बच्चा अपने फुट से उसको प्रेस करेगा। तो अगेन जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं और फुट में एक्चुअली बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं। तो कई बार हमें अननोन रीज़न से बच्चे अगर फंसी हो रहे हैं तो भी इस तरह की एक्सरसाइज उनको आप कराएंगे तो वो भी सेल्फ सूदिंग हो जाएगा। सो एक आप ये एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा है बच्चे को नॉर्मली हम स्वॉडल करते हैं तो उनको स्ट्रेच देना है। जब आप स्वॉडल से लाइक मॉन्टेसरी में बहुत जो टाइट स्वॉडलिंग एंड दिस थिंग्स आर नॉट प्रमोटेड, बट उनको रिफ्लेक्स के कंट्रोल के लिए हम स्वॉडल करते हैं 2 महीने के लिए। सो जब भी आप स्वॉडल करें तो फ्री उनके हैंड्स थोड़े फ्री रह सके ऐसे स्वॉडल करना, बिकॉज बहुत टाइट कर देने से वैसे तो लाइक बहुत उनको फ़ायदा नहीं है, लाइक उनके हिप डिसलोकेशन का चांसेस रह जाता है। सो आपको जब स्वॉडल करें तब भी थोड़ा ध्यान रखना है और जब भी आप उनको स्वॉडल में से निकाल रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग देनी है, बिकॉज बच्चे स्ट्रेचिंग बहुत एंजॉय करती है। अपार्ट फ्रॉम मसाज रेगुलर इस तरह की स्ट्रेचिंग देंगे तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और वो एक्चुअली थोड़े जॉली हो जाते हैं एंड दे फील रिफ्रेशिंग। तो दिस 2 फिजिकल एक्टिविटीज़ यू कैन कंसीडर। सो लास्ट एक्टिविटी इज़ यूजिंग अ रैटल। इनिशियली न्यूबॉर्न बेबी को रैटल्स या कोई भी टॉय की ज़रूरत नहीं होती है, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 1.5-2 महीने का बच्चा होता है, तो उनको एक ऑडिटरी स्टिमुलस के लिए या फिर उनको अटेंशन देने के लिए या फिर कई बार हम चेक भी करते हैं उनकी हियरिंग। सो इस तरह से आप रैटल यूज़ कर सकते हैं। आई एम प्रेफरिंग दिस वुडन रैटल। प्लास्टिक के या फिर बहुत शार्प जो आवाज़ आती है उस तरह के रैटल्स न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो सेफ़ जो होते हैं वैसे रैटल्स आप इन्वेस्ट करिए और धीरे धीरे फिर बच्चे इसे ऐसे पकड़ना सीखेंगे। सो दीज आर द मॉन्टेसरी इंस्पायर्ड डेवलपमेंट प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ फॉर योर बेबी। आई होप यू एंजॉय विद दिस योर न्यूबॉर्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए जिससे आप मेरे आने वाले किसी भी वीडियोज़ को मिस ना करें। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई सी यू नेक्स्ट टाइम।